अब प्रियंका जी के पास जा रही हूँ। प्रियंका जी, अब भाटी जी ने बड़े आराम से कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, मोर्चा नहीं खोलेंगे लेकिन समर्थन नहीं करते हैं, कम से कम उन्होंने ये बात कही। अब मैं आज आपसे क्या उम्मीद करूं? योगी करेंगे तो आप घेरेंगे, कांग्रेस करेगी तो आप मुंह फेरेंगे। सुचारिता जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे जैसा कि लगता है ये एक तरह का वैसा ही नाजीवादी फैसला है जैसे जर्मनी में देखा गया था कि यहूदियों के आर्म्स में बैंड बनवाए गए थे ताकि उनकी पहचान हो सके, उनका बहिष्कार हो सके, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सके। बिल्कुल उसी तरह का फैसला यहाँ भी लिया गया है। नाम में उपनाम का वजन लेकर चलने वाले लोगों को जातिगत जनगणना में जाति बताने में दिक्कत होती है, पर नाम लिखवाने की बड़ी सिफारिश कर रहे हैं। ये वही नेता लोग हैं ना जो दलितों के घर में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो उसके बाद वो पूरे विश्व के बताते हैं देखो मैंने दलितों के घर में खाना खा के एहसान किया। आप इस तरह की पॉलिसी ला रहे हैं, इसके पहले आप इंश्योर कीजिएगा ना कि ऐसा कोई भी कदम होने से पहले किसी के साथ में जातिगत भेदभाव ना हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप जाइए, रखिए जो भी जातिवादी हैं उनको कहिए कि वो सबसे पहले गारंटी दे, इंश्योर करें कि अगर कोई भी व्यक्ति पूरा नाम लिखता है तो मैं उसके बाद अगर कोई व्यक्ति दलित है, पिछड़ा है, मैं उसके हाथ का बना खाना खाने से मना नहीं करूंगा, मैं उसके साथ भेदभाव नहीं करूंगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पहले कास्ट बेस्ड सेंसस करवा लीजिए, जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। साथ ही साथ ये भी पता चल जाए देश को कि ओवर ईटिंग कौन कर रहा है, संसाधनों में ओवर ईटिंग, जॉब की ओवर ईटिंग, फैकल्टी रिक्रूटमेंट में ओवर ईटिंग, ये जब पता चल जाएगा, जब आप सब कुछ बराबर कर दीजिएगा। प्रियंका जी, मेरा सवाल कुछ और था, मेरा सवाल कुछ और था प्रियंका जी। मैंने सिर्फ ये पूछा कि आपने योगी आदित्यनाथ को घेरा नेम प्लेट वाले फैसले पर, घेरा कि नहीं घेरा? घेरा आपने कहा ये फैसला गलत है, तो आज आपकी पार्टी खुलकर आपके नेता क्यों नहीं कहते हैं कि राहुल गांधी की सरकार हिमाचल में गलत कह रही है? क्यों नहीं घेर रहे उन्हें? बोलिए कि गलत कर रही कांग्रेस पार्टी। ले लीजिए, इसका जवाब ले लीजिए। हाँ, कल ही का बयान है, मंडी की ही एमपी है सांसद कंगना जी बोल गई ना कि फिर से 3 किसान बिलों को वापस लाना चाहिए। मैम, मैंने सवाल क्या पूछा? कंगना चली गई। उसी तरीके से कांग्रेस का कोई अधिकृत बयान नहीं आया है, कोई प्रवक्ता नहीं बोल के गया है। मैम, व्हाट आर यू सेइंग? वो मंत्री है हिमाचल सरकार में। मैम, वो हिमाचल सरकार के मंत्री हैं और उन्होंने ये फेसबुक पर पोस्ट डालकर बयान जारी किया है कि हमने ये लागू कर दिया है। प्लीज अपडेट कीजिए जानकारी। वो मंत्री हैं, मंत्री का बयान सरकार का बयान होता है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने बयान दिया है, बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने इसे लागू कर दिया है। तो ये जानकारी पहले तो दुरुस्त कीजिए प्रियंका जी। दूसरी बात, अब हिमाचल सरकार को और कांग्रेस को क्या कहेंगी ये बता दीजिए। अब आपको इसके ऊपर पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता को बुलाइए और उनसे पूछिए। मेरे को आपने राजद प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ पर बिठाया है। हाँ, मैं यहाँ पर होते हुए अपने पार्टी का स्टैंड रखूंगी। तो रखिए ना, मैं तो वही चाह रही हूँ कि नाजीवादी फैसलों का विरोध करने के लिए मैं यहाँ बैठी। नाजीवादी फैसला है ये, नाजीवादी फैसला ये हिमाचल सरकार का नाजीवादी फैसला जब शुरुआत की योगी आदित्यनाथ जी और हर जगह जहां भी इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं, सबसे पहले अपना हिमाचल सरकार नाजीवादी काम कर रही है, हिटलर शाही कर रहे हैं। विक्रमादित्य जी बताइए। नाम बताने में बहुत ही फ्लेक्स मिल रहा है। अरे बोलिए ना, कांग्रेस बोल दीजिए, ऐसा क्या है भाई? गठबंधन थोड़ी ना टूट जाएगा। बोलिए कांग्रेस गलत कर रही है, बोलिए हिमाचल सरकार गलत कर रही है, बोलिए विक्रमादित्य नाम लिखवा कर गलत कर रहे हैं, या योगी आदित्यनाथ के आगे कोई नाम आता ही नहीं आपको बोलना। तो जातिगत जनगणना करवा के उपनाम। अरे बिल्कुल कराइए, अब फूड में भी जातिगत जनगणना ले आए, बताइए कमाल की बात है। अरे हम कहते हैं दलित भी हो, आदिवासी भी हो, पिछड़ा भी हो, कोई भी गलत खाना नहीं खाना चाहिए। उनके हाथ पेशाब से मिला हुआ जूस पीने की किसी को आवश्यकता नहीं है भाई। कृपया करके इसमें भी यहाँ तो बोलिए ना भाई कि गलत है ये। सरकार एक दलित जो कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। दानिश जी को ले आइए। जूस कॉर्नर वाला दलित को देखकर अलग नहीं जूस पिलाता है। देखिए, खाना खिलाने वाला शादी में आदमी की शक्ल और जाति देखकर खाना नहीं खिलाता है। देखिए प्रियंका जी, गठबंधन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर नीति सही है, हर नीति सही नहीं हो सकती है। वही नीति योगी कर रहे हैं तो बुरी है, लेकिन वहां कांग्रेस कर रही है हिमाचल में तो सही है, ये नहीं हो सकता। दानिश जी, मैंने वही सवाल आपसे पूछा, नाजीवादी कह रही है तो इतनी हिम्मत दिखाइए कि इसे भी नाजीवादी कहिए आप। मैं एक बार दानिश कुरैशी जी के पास जा रही हूँ। दानिश जी, आपके नेता लगातार इसके खिलाफ बोलते आए। अब
सीधी बात यह है कि हिमाचल में भी इसे लागू कर दिया गया, तो सीधा मतलब है कि ये कोई योगी सरकार एंटी मुस्लिम एजेंडा नहीं चला रही है। या तो कांग्रेस भी एंटी मुस्लिम है, या फिर यह भी हो सकता है कि सरकारें लोगों का हित और ध्यान रखकर ये फैसले ले रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी को तो जुम्मा 8 दिन हुए हैं, 80 के दशक के बाद शायद उसका जन्म हुआ है। लेकिन अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुसलमानों को जिस तरीके से बदमख्ती पे पहुंचाया है, इसमें इनका नंबर तो बहुत बाद में लगता है। ये तो 80 के दशक के बाद के लोग हैं। 90 के बाद इन्होंने बाबरी मस्जिद ढाई और उसके बाद न जाने क्या क्या दंगे करे, ये करे। लेकिन ये सारे काम आजादी से पहले और सन 47 के बाद से तो कांग्रेस करती आई है, कोई नया काम नहीं कर रही। दरअसल दिक्कत ये है कि वो जो चीजें छोड़ के आई है उसमें बहुत ज्यादा सुपरसीड करके भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने आगे किया। देखिए, मैं अभी फिर मैं ले जाऊंगा तो आप वहीं आके खड़े रहेंगे। आप जाके चले जाइए बाबरी मस्जिद की पूरी लीगल मैटर को, उसमें देखिए। पहले तो सबसे पहले उसमें इतने बड़े एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब जो थे वो एज एन एडवोकेट रिप्रेजेंट हुए, ठीक है। पहले तो वो पर्सनल लेवल पे ही लड़ रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने विड्रॉ बैक कर दिया, तो एक झटका दे दिया मुसलमानों को, तब भी समझ में नहीं आया। उसके बाद बी टीम सी टीम के आरोप बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब पे हम लोगों पर लगाते रहे, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आया। अब ये संजौली वाला पूरा मामला आपके सामने आया, हमने देखा क्या हुआ। हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से संजौली वाली पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसके पीछे भी दूसरा स्ट्रक्चर है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके आगे भी एक स्ट्रक्चर है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और उसके बाद अभी तक ये जो तुम्हारे मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री है, इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद करना, मैं तो पहले आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भी एंटी मुस्लिम है। चट्टे बट्टे हैं इसमें, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। 20-30 सेकंड दे दीजिए। एक थाली के चट्टे बट्टे हैं कांग्रेस और बीजेपी। समाजवादी पार्टी का क्या ख्याल है आपकी टक्कर वहां से उनसे भी है यूपी में जब वोट के लिए जाते हैं? समाजवादी पार्टी क्या अलग है उनसे, मुझे ये बताइए। समाजवादी पार्टी क्या अलग है उनसे, बताइए क्या अलग है? अरे ये तो आप बताइए ना, आपसे पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि वहाँ भाटी जी बैठे हुए हैं, तो मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये सब गठबंधन में है। एक इंडिया गठबंधन है, एक एनडीए है। आप लोग अपने आप को अलग मानते हैं। पूरा इंडिया अलायंस है। हाँ, पूरा इंडिया। देखिए मैं ना, देखिए इसमें सब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, कोई जातीय जनगणना पर पहुंच गया, कोई अगड़े पिछड़े पर पहुंच गया, कोई हिंदू मुसलमान पर पहुंच गया। इस पैनल में अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, मुस्लिम हैं, सब हैं। मैं बस एक ही चीज बड़े सम्मान से पूछना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति यहां पर अगर कहीं पर आप जूस पीने जाते हैं और कोई उसमें पेशाब मिला रहा है, तो भाटी जी, दानिश जी और जो बहन है मेरी प्रियंका जी, कोई भी उसको पिएगा क्या? बहुत सीधा सा सवाल है, इसमें अगले पिछड़े का विषय नहीं है। कोई भी, या फिर कोई भी इस तरह की थूक की रोटी खाएगा क्या? बहुत सीधा सवाल है। अगला पिछड़ा छोड़ दो भाई, मैं भी नहीं खाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि किसी को खाना नहीं चाहिए और कोई खाएगा ही नहीं।